हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम कल के पेपर के लिए यानी कि 20 फरवरी के पेपर के लिए जो आपका सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसका 80 गो वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक जो थे वह मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा समाचार पत्र जो है मेरे प्यारे साथियों अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गुरु का जन्म जो है वह पटना में हुआ था। तो 10वें सिख गुरु का ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह था। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो बंगाल बिहार से जब 1912 ईस्वी में पृथक हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा 1936 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो रावी नदी पर। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो सूर्य सेन का उपनाम जो था वह मास्टर दा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है यह उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों कपास जो है यह खरीफ फसल है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये और यहाँ पर खरीफ में आपको धान भी पूछा जाता है। तो धान भी जो है यह खरीफ फसल है और गेहूं जो है यह रबी फसल है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बांध को भारत का है ना, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो यह जो है पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा मिलती है। तो राजस्थान में मिलती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है। तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र जो है वह उत्तर पूर्वी रेलवे है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें कौन लोकतंत्र का प्राण है। तो राजनीतिक दल को जो है लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 18 नंबर का कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई। तो 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। तो यह कहने वाले अब्राहम लिंकन थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो भारत में जो है संसदीय व्यवस्था है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो आप सभी को पता है 18 वर्ष। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, ये सभी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। तो 1975 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। तो सागर तट से दूर करना चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो सामाजिक कल्याण। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए
किस पद का प्रयोग होता है, किस पद का, तो आर्थिक वृद्धि शब्द का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है, तो डेबिट कार्ड जो है यह प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ऑप्शन ए जो है, सॉरी, यहाँ पर सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है भारत का सकल घरेलू उत्पाद में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि रूस की मुद्रा क्या है, तो रूस की मुद्रा जो है वह रूबल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश की मुद्रा टका है, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि साख का आधार क्या है, तो साख का जो आधार होता है वह विश्वास होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो अपने उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदेगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है, तो जल परिवहन। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है, तो मोरमुगांव बंदरगाह जो है यह गोवा में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कहलगांव तापिया विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कहलगांव तापिया विद्युत परियोजना जो है मेरे प्यारे साथियों आपका भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जालवेरिन संबंधित था, तो जालवेरिन जो है यहाँ मेरे प्यारे साथियों व्यापारियों से संबंधित था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वियना सम्मेलन हुआ था तो 1815 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो यह जो है मेरे प्यारे साथियों तारापुर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, तो यह वहां पर जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सिलिकॉन शहर के नाम से जो है मेरे प्यारे साथियों आपका बेंगलुरु जो है प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है, तो बांका जिले में है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो मध्य युग में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था, तो मेजनी, गैरीबाल्डी, काउंट काबूर ये सभी जो है इटली के एकीकरण में योगदान दिया। ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो 1 रुपया का नोट और सभी सिक्का जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, वित्त विभाग, कौन, वित्त विभाग जो है यह भारत में 1 रुपया का नोट तथा सभी सिक्का जारी करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 50 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक क्रिया जो है वह शामिल है, तो कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 51 नंबर का।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 52 नंबर का कि निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है। तो शाख मुद्रा का उदाहरण जो है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपका बैंक ड्राफ्ट है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1995 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो थी मेरे प्यारे साथियों वह 121 करोड़ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्राप्त करने का मान्यता चिन्ह जो है वह आपका एग मार्क है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 55 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ब्रिटेन का। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कंबोडिया की राजधानी है। तो नोम पेन जो है यह कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वह किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन जो है मेरे प्यारे साथियों वह रोलेट एक्ट में हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ल का। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हुआ हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो बारदौली आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो भारत में पहली जूट मिल जो है यह कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सुखाड़ का कारण है। तो जल का अभाव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वह सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछता आपसे कि वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है तो मोबाइल फोन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो बाढ़ का प्रमुख कारण जो है वह जल का अधिकता भी है, नदी तल पर अब मलबों का निक्षेपण भी है और वर्षा की अधिकता भी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है वह चूना पत्थर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो 18। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। तो यह महानदी पर है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति जो थे वह नेल्सन मंडेला था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो 1948 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ। तो समता पार्टी का विलय जो है मेरे प्यारे साथियों यह आपका जनता दल यूनाइटेड में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो नगर निगम के आय का स्रोत जो है वह आयकर नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो यहाँ पर ग्राम सभा। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर आपका अनुच्छेद 40 ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है दीवानी मामले और फौजदारी मामले ए और बी दोनों मामले सुलझाए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 80 प्रश्न जो है मेरे प्यारे साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।